लेकिन हम बुद्ध भगवान को तो चढ़ा ही सकते हैं, बुद्ध भगवान को। तो बात एक ही है, जिस तरीके से और भगवान नहीं खाएंगे आपकी कोई चीज, तो ऐसे ही भगवान बुद्ध क्या खा लेंगे। जैसे यहाँ पर भगवान बुद्ध के पास केला रख दो, हमारे पास केला रख दो, हम तो खा लेंगे। आपके पास रख दो केला तो आप भी खा लोगे, लेकिन भगवान बुद्ध बाबा साहब केला खा लेंगे क्या? क्योंकि जो एक बार व्यक्ति मर गया, खत्म हो गया, वो कभी ना तो आपसे कुछ कहने आएगा, ना कभी बताने आएगा, ना सुनने आएगा, ना सुनाने आएगा, और ना वो खाने खिलाने आएगा। अब वो आएगा नहीं आएगा, जरा सुनिए और समझिए। संत कबीर का नाम आप सभी ने सुना होगा, संत कबीर का नाम। संत कबीर के गुरु बताए जाते हैं रामानंद, संत कबीर के गुरु रामानंद। उसके बाद में रामानंद की बात आती, तो रामानंद जो है, रामानंद जाति के थे, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण समाज से थे रामानंद। अब उस समय मनु का काला कानून लागू था, तो क्या रामानंद ब्राह्मण समाज के थे, तो उन्होंने क्या कबीर को कुछ शिक्षा दीक्षा दी होगी? नहीं दी होगी, बिल्कुल सही बात है, नहीं दी होगी। अब जरा मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि कबीर के गुरु रामानंद थे, कुछ देर के लिए। तो एक समय की बात, कबीर अपने गुरु के यहाँ बैठे होते हैं, उसी रामानंद के यहाँ पर। अब देखिए कि सही मायने में कौन किसका गुरु हो सकता है। अब देखिए, जो ज्ञानवान होता है वही एक कम का गुरु हो सकता है। अब रामानंद के यहाँ कबीर बैठे होते हैं, बढ़िया से बैठ जाते हैं। रामानंद के पास और भी उनके शिष्य होते हैं, वो भी बैठते हैं। लेकिन उस समय जो महीना होता है, महीना चलता है कुंवार का, जी कुंवार का महीना। और कुंवार के महीने में हमारे अपने यहाँ ये 15 दिन एक चीज लगती है, अपने यहाँ श्राद्ध कहते हैं। इधर कहीं जाते लखीमपुर साइड तो वो वहां पर कनकते कहते हैं, ये कई नामों से जाना जाता। अपने यहाँ श्राद्ध, उधर जाते तो कनकते, कहीं पितर कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, बात एक ही है। फेरू लाल कह लो चाहे घुमन्ने लाल कह लो, बात एक ही। अब जैसे ही कुंवार का महीना आया और 15 दिन 16 दिन ये श्राद्ध चलते हैं। आप माताओं बहनों में से केवल हमें हाथ उठा के ये बताएं कि जब श्राद्ध आते तो कौन कौन लोग, कौन कौन हमारी माताएं बहनें, जो कोई खत्म हो गया घर पे, उनके लिए खाना कौन कौन बनाता और श्राद्ध कौन कौन करता है? कौन कौन करता? इन लोगों से ज्यादा प्रेशर नहीं है, क्योंकि ये लोग तो इन्हें टाइम ही नहीं मिलता कुछ करने का, चढ़ाने का। अब आप हमें केवल हाथ उठा के बताओ, और इसमें कोई इंसल्ट की बात नहीं है। कुंवार के महीने में श्राद्ध करते हो तो बड़े ईमानदारी से बोलो, जब कोई दूसरों पोल खोल दे तभी मानियो। चलिए ठीक है। अरे श्राद्ध जब होते तो कौआ बन के किनके दद्दा आए घर पे रोटी खान। अब वैसे कौआ आए तो लोग कहते अरे पानी ढक देना, पानी ढक देना। कौआ लेटन भी खा लेता, और कौआ कहीं लेटन खाएगा जो पानी ना जूठो कर दे। और श्राद्ध जब मनाते तब, और श्राद्ध में अगर कौआ काँव काँव करके लेटन खा के आ गया तो कहते अरे जब पूरी डाल दो, जो कौआ ना है, जो दद्दा है, दद्दा। कहते हो कि नहीं कहते हो? अब जरा देखना कि कितनी बुरी विडंबना है। कबीर जो होते हैं, कबीर बैठे होते हैं, श्राद्ध ये लग जाते हैं, कुंवार का महीना होता है, तो एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, जैसे ही 14वां दिन हुआ तो ये 15 दिन का जो होता है सिस्टम। कहा कि एक दिन बाकी बचा है। रामानंद सोचने लगे कि एक तो मेरे यहाँ हमारे बाप भी खत्म हो गए, दादा खत्म हो गए, उन्हें श्राद्ध उनकी करनी है, उन्हें खिलाना पिलाना है, और जब उन्हें खिलाएंगे पिलाएंगे, श्राद्ध के महीने में जो लोग कभी मर गए हो और श्राद्ध के महीने में उन्हें खाना खिलाओ तो वो आशीर्वाद बढ़िया देते हैं। तो कहा, अपने शिष्यों से कहा, ए विपिन, एक काम बात सुनो मेरी। ये तुम्हें महीना है कि ये महीना जो है ये कुंवार का चल रहा है, ये तो पता ही है। हाँ। ये महीना कुंवार का चल रहा, बिल्कुल। तो तुम्हें एक काम करना है, बोलो। आपको अपने घर से काजू बादाम लाने हैं, ठीक है ना? ठीक। और कल का ही दिन बचा है, और तुम्हें जल्दी से जल्दी आना। और वो पता क्या है, काहे के लिए? मेरे जो पूर्वज मर गए उन्हें हमें कुछ खिलाना पिलाना है। अब जरा आप लोग समझना, सब लोग ये तो सब जानते होंगे, लेकिन समस्या है हमारे अपने लोगों की। काजू बादाम लेके आना, ठीक है। एक से कह दिया, मेरी बात सुनो भैया, आपको अपने घर से चीनी लानी होगी, ठीक है ना?
चीनी लेके आना। ठीक है। अब एक से कह दिया तुम्हें आलोक चावल लेके आने पड़ेंगे, तुम्हें काजू बादाम किशमिश, तुम्हें क्या लाना पड़ेगा? चीनी ले, तुम्हें चावल लाने पड़ेगा, तुम्हें चावल लाने। अब कबीर बच्चे, रामानंद ने कबीर को खड़ा किया और कहा हे कबीरा जरा खड़ा हो जा। कबीर खड़े हो गए। कबीर से कहा कि हे कबीर तुम्हें अपने घर से ये पता क्या लाना पड़ेगा? दूध लाना पड़ेगा, तुम्हें अपने घर से दूध लाना पड़ेगा। अब कबीर का ये भाई प्रश्न करने का तो वो होता ही है सिस्टम। कबीर ने कहा गुरुजी अच्छा दूध तो मैं लाऊंगा, लेकिन दूध का करोगे क्या? चाय बनाओगे क्या? तो जवाब दिया रामानंद ने, देखो चाय तो नहीं बनाएंगे, ये कुंवार का महीना चल रहा और श्राद्ध जो चल रहे, तो हमारे जो पूर्वज मर गए हम उनके लिए खीर बनाएंगे और बढ़िया खीर पूरी बना के और हम अपने मरे हुए लोगों को खिलाएंगे। का ठीक है। अब कबीर का दिमाग ठनाका लिया, यार मरे हुए लोग कैसे खा लेंगे? लेकिन कबीर ने कहा कि अगर हम यहाँ पर कुछ कह देंगे तो हो सकता है ये हमें मारने लगे। कहा चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसा काम करेंगे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कहा कि ठीक है गुरुजी मैं लेके आऊंगा। गए, शाम को घर पे पहुंचे, पूरी रात सब ये सोए और जैसे ही सुबह हुआ तो चीनी वाला चीनी लेके चला पॉलीथिन में बांध के, चावल वाला चावल लेके चला, काजू बादाम वाला काजू बादाम लेके चला। और जैसे ही वहां से अन्य बच्चे निकले गांव के अंदर से, गांव उनका जो घर था गांव के अंदर था, निकले तो कबीर जो थे, कबीर बिल्कुल ऐसे सड़क के सामने ही रहते थे, सबका निकलना बैठना उनके सामने ही होता था, उनके घर के सामने से। तब तक क्या हुआ कि अकस्मात उनके परिवार में एक मर गई गाय। क्या मर गई? गाय माता। जानवर होता है और जानवर से कोई रिश्ता नहीं किया जाता। अब चलिए ये तो चलो हो गया।